एक चाय वाले की उड़ान। यह कहानी है अरुण की। एक छोटे शहर का साधारण लड़का जो अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था। गरीबी, संघर्ष और तानों के बीच पला बढ़ा अरुण कभी स्कूल ठीक से नहीं जा सका, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। अरुण हर दिन स्कूल के बच्चों को स्टेशन पर चाय पिलाता था। एक बार उसने देखा कि एक बच्चा लैपटॉप पर कुछ कर रहा है। अरुण ने हिम्मत करके पूछा, ये क्या कर रहे हो? बच्चे ने कहा, कोडिंग कर रहा हूँ। कोडिंग? अरुण को पहली बार ये शब्द सुनाई दिया। उस दिन के बाद अरुण रोज स्टेशन से कुछ पैसे बचाकर एक पुराना स्मार्टफोन खरीद लाया। रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर यूट्यूब से कोडिंग सीखने लगा। धीरे धीरे उसने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीख ली। एक दिन उसने खुद की एक वेबसाइट बनाई, stationT.com, जहां लोग स्टेशन के पास चाय और नाश्ते की डिलीवरी बुक कर सकते थे। शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे। एक दिन शहर के एक बड़े बिजनेसमैन ने अरुण की वेबसाइट देखी और उसे एक मीटिंग के लिए बुलाया। अरुण ने अपनी पूरी कहानी बताई, कैसे उसने बिना किसी कोचिंग के सब कुछ खुद से सीखा। बिजनेसमैन ने उसे अपने स्टार्टअप में काम करने का ऑफर दिया, लेकिन अरुण ने कहा, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, मैं नौकरी देना चाहता हूँ। उसने खुद का एक छोटा सा टेक स्टार्टअप शुरू किया, चाय टेक, जहां वह और उसके जैसे कई युवा अब दूसरों को डिजिटल स्किल्स सिखाते हैं। आज अरुण का नाम न सिर्फ शहर में बल्कि राज्य स्तर पर जाना जाता है। उसकी कहानी लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। सीख। अगर सपना बड़ा है और हौसला मजबूत, तो कोई भी मजबूरी मंजिल को नहीं रोक सकती। सुई और सपना। मीना देवी उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव की महिला थी। उसका पति किसान था और घर में 2 बच्चे थे। वह दिन भर खेत में काम करती, घर का सारा काम संभालती और फिर भी उसके पास कोई पहचान नहीं थी। लेकिन मीना के पास एक और चीज थी, सिलाई मशीन। मीना को बचपन से कपड़े सिलना बहुत पसंद था, पर शादी के बाद घर परिवार में उलझकर वह अपने शौक को भूल गई थी। एक दिन उसकी बेटी ने स्कूल से आकर कहा, माँ, मेरे पास त्योहार पर पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं है। मीना ने पुराने कपड़ों से उसकी एक नई फ्रॉक सिल दी। स्कूल में सभी ने तारीफ की, कुछ माएं तो खुद मीना से अपने बच्चों के कपड़े सिलवाने की बात करने लगी। वहीं से मीना के अंदर एक चिंगारी जली। मीना ने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सब मिलकर सिलाई का काम करें तो अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू कर सकते हैं। सबको लगा, ये तो बस औरतों का काम है, व्यापार कैसे होगा? लेकिन मीना नहीं मानी। उसने पंचायत से बात की, बैंक से महिला स्वरोजगार योजना के तहत लोन लिया और मीना और उसकी टीम ने सबसे पहले गांव के स्कूल के लिए यूनिफॉर्म सिलने का ठेका लिया। धीरे धीरे उनकी डिजाइन और काम की तारीफ पूरे जिले में होने लगी। उन्होंने अपने ब्रांड का नाम रखा, मीना क्रिएशंस। अब वह सिर्फ कपड़े नहीं सिलती थी, वह महिलाओं को रोजगार देती थी, उन्हें आत्मनिर्भर बनाती थी। 3 साल में मीना का काम इतना बढ़ा कि जिला प्रशासन ने उसे श्रेष्ठ ग्रामीण उद्यमी के पुरस्कार से सम्मानित किया। मीना ने मन से कहा, मैंने कभी शहर नहीं देखा, लेकिन अपने गांव को बदल दिया। अगर हम में विश्वास हो तो सीमाएं कोई मायने नहीं रखती। सीख। सुई छोटी होती है, पर एक पूरे कपड़े को जोड़ सकती है। वैसे ही एक छोटा सपना पूरे समाज को बदल सकता है। पापा फिर से स्कूल जाएंगे। यह कहानी है रघुवीर प्रसाद की, एक 55 वर्षीय व्यक्ति जो गांव की चौपाल पर बैठकर ताश खेलते थे। लेकिन जब कोई कागज पढ़ने को कहता
तो चुप हो जाते। रघुवीर कभी स्कूल नहीं गए थे। घर की गरीबी और जिम्मेदारियों ने उन्हें शिक्षा से दूर कर दिया। मगर उनके अंदर एक अधूरी चाह अब भी जिंदा थी, पढ़ने की। एक दिन उनका बेटा, जो शहर में नौकरी करता था, अपने बच्चे के साथ गांव आया। पोते ने उन्हें एक चिट्ठी पढ़ने को दी। दादू, आप पढ़िए ना। रघुवीर ने शर्म से कहा, बेटा, चश्मा भूल गया। बेटा सब समझ गया। रात में उसने अपने पिता से पूछा, बाबा, क्या आपको कभी पढ़ने का मन नहीं किया? रघुवीर की आंखें भर आईं। बहुत बार किया, बेटा। लेकिन तब जरूरत रोटी की थी, किताब की नहीं। अगले दिन बेटा गांव के स्कूल गया और वहां के मास्टर जी से बात की। क्या आप मेरे पिताजी को रात में पढ़ा सकते हैं? शुरुआत में रघुवीर हिचकिचाए, अब इस उम्र में क्या पढ़ूंगा? लेकिन पोते ने कहा, अगर आप पढ़ेंगे तो मैं भी मन लगाकर पढ़ूंगा। बस फिर क्या था, हर रात रघुवीर मास्टर जी के पास बैठकर A, B, C से लेकर हिंदी की किताबें पढ़ने लगे। गांव के लोग पहले हंसते थे, बुजुर्ग स्कूल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे लोग प्रभावित होने लगे। कुछ और बुजुर्ग भी साथ आ गए, एक बूढ़ी अम्मा, एक पान वाला काका और 2 किसान भाई। गांव में एक अनोखी पहल शुरू हो गई, रात की पाठशाला। 6 महीने बाद गांव के स्कूल में एक विशेष आयोजन हुआ, बड़ों की पहली परीक्षा। रघुवीर ने मंच पर खड़े होकर अपने हाथों से एक चिट्ठी पढ़ी, पहली बार। मुझे गर्व है कि मैं अब अक्षर पढ़ सकता हूँ। अब कोई सरकारी चिट्ठी किसी और से पढ़वाने की जरूरत नहीं। सीख। शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती। जहां इच्छा है, वहां रास्ता भी है।